फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफ जो है, ईपीएफ पेंशन 7,500 रुपये पे सहमति। महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा, बड़ा अपडेट है साथियों, हम आपके बीच ये अपडेट लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जैसे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। तो साथियों, ईपीएस न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह केंद्रीय मंत्री से जल्द मिली सहमति। किनको मिलेगा फरवरी से इसका लाभ? तो 80 लाख पेंशन भोगियों को ये बहुत बड़ा सौगात मिला हुआ है। तो साथियों, बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना। ईपीएस भारत के सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। साथियों, इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में ईपीएफ पेंशनरों द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने और महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि की मांग की गई है। साथियों, इस लेख में हम ईपीएफ पेंशन में प्रस्तावित बदलावों, वर्तमान स्थिति और सरकार के रुख के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि इन बदलावों का कर्मचारियों और पेंशनरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो साथियों, ईपीएफ और ईपीएस क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे हम विस्तृत जानकारी आप सभी तक शेयर करते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफ और ईपीएस दो अलग अलग लेकिन संबंधित योजनाएं हैं जो कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रदान करती हैं। तो साथियों, पूरा नाम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। शुरू होने का वर्ष जो है 1952 ईपीएफ का और ईपीएस का 1995। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य में रिटायरमेंट सेविंग्स और मासिक पेंशन है। फिर हम कर्मचारी योगदान की बात करते हैं तो ईपीएस बात करते हैं तो ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 12% और ईपीएस में कुछ नहीं। नियोक्ता योगदान की बात करते हैं तो ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 3.67% और ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33%। लाभ की बात करते हैं साथियों तो ईपीएफ में एक मुश्त राशि है और ईपीएस में मासिक पेंशन है। न्यूनतम सेवा अवधि की बात करते हैं तो ईपीएफ में कोई नहीं और ईपीएस में 10 वर्ष है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं साथियों, ईपीएफ में लागू नहीं है और ईपीएस में 1,000 रुपये प्रतिमाह है। जैसा कि साथियों, हम बात करते हैं न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग पे हम चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं इसका। तो वर्तमान स्थिति क्या है साथियों? वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। यह राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कई पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि यह राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रस्तावित बदलाव क्या हुआ है? तो साथियों, प्रस्तावित बदलाव इसको हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच। जैसा कि ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमिटी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। दूसरा पॉइंट है, साथ ही महंगाई भत्ते यानी डीए में वृद्धि और पेंशनरों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी मांग की गई है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। सरकार का रुख क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। दूसरा है, श्रम मंत्रालय ने पहले ही न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। बात अगले कॉन्सेप्ट की करते हैं कि महंगाई भत्ते में वृद्धि। तो साथियों, वर्तमान स्थिति क्या है महंगाई भत्ते में वृद्धि की? तो चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए और डीआर को 3% बढ़ाकर 53% कर दिया है। दूसरा, यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। साथियों, हम प्रभाव की बात करते हैं
कि इस पर वृद्धि से प्रभाव क्या पड़ता है। तो साथियों, इस वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। दूसरा जो है, ईपीएफ पेंशनरों के लिए अभी तक कोई डीए वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। साथियों, ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन की बात करें तो हमें ईपीएस के तहत पेंशन की गणना इस फार्मूले से की जाती है। जैसे साथियों, मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा बटे 70। मासिक पेंशन बराबर 70, तो पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा, यानी साथियों पेंशन योग्य वेतन जो है अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन अधिकतम 15,000 रुपये, और पेंशन योग्य सेवा यानी ईपीएस में योगदान के कुल वर्ष जो है, जैसा कि साथियों हम उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 30 वर्ष सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन क्या होगी। तो 15,000 गुणे 30 का करके 70 से हम डिवाइड करेंगे तो 6,428 रुपये। तो साथियों 6,428 रुपया बन रहा है। फिर साथियों हम प्रस्तावित बदलावों का प्रभाव क्या है इस पर भी जानकारी लेते हैं। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाती है तो इसका निम्नलिखित प्रभाव हो सकता है। जैसे नंबर 1, लगभग 65 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। दूसरा पॉइंट है पेंशनरों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, ईपीएफ योजना की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करते हैं साथियों, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है यूएएन, हर ईपीएफ सदस्य को एक यूनिक यूएएन दिया जाता है जो उनके सभी ईपीएफ खातों को लिंक करता है। दूसरा जो है ऑनलाइन सुविधाएं, यानी ईपीएफओ ने नई कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है, जैसे यूएएन एक्टिवेशन, पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट करना आदि। तीसरा विथड्रॉल रूल्स, यानी ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं साथियों, जैसे बेरोजगारी, शादी, घर खरीदना आदि। अगला पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स, यानी ईपीएफ में योगदान और ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। साथियों डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि ये लेख ये सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और महंगाई भत्ते के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है साथियों, लेकिन अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। कृपया किसी भी कार्रवाई करने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत स्रोतों से आप सभी नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। साथियों, ये सूचना मात्र केवल इंटरनेट से प्राप्त की हुई है जो हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता साथियों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जांच करें। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एक बार फिर से साथियों, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम सभी साथियों के बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो आप सभी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।